मतलब उत्तर प्रदेश से जैसे माफिया राज गुंडा राज खत्म हुआ, वैसा ही राजस्थान से होना चाहिए। राजस्थान में ये चाहिए कि अभी कोई भी काम हो 2 घंटे के अंदर रिजल्ट, ये मॉडल चाहिए अपन को। मतलब योगी चाहिए पूरा। बिल्कुल योगी। और भैया उसी का चेला है बालकनाथ, हम चाहते हैं उसी को सीएम बना दे। मतलब राजस्थान में भी बुलडोजर बाबा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए बुलडोजर बाबा। और मैं तो ये कहता हूँ कि बालकनाथ को बना दिया जाए सीएम। एक्शन उस तरीके से ऑन द स्पॉट, सरकार किसी बने उससे कोई मतलब नहीं, एक्शन लेने वाला बंदा उस तरीके का होना चाहिए। मतलब एकदम टिट फॉर टैट। आज किया 2 घंटे बाद एक्शन खत्म बात। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय शर्मा। तो क्या देखना चाहते हैं राजस्थान के अंदर? राजस्थान में सरकार कोई सी भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्शन लेने वाला योगी जैसा होना चाहिए। किस तरह का? योगी मॉडल। योगी मॉडल बिल्कुल। अगर कोई गलत है बुलडोजर से उतार दो, शूट कर दो, खत्म बात। इस चौराहे पे अगर कोई बहन बेटियों के साथ गलत करता है, अगले चौराहे पे शूट। पेपर लीक के मामले में क्यों है राजस्थान सबसे आगे? युवाओं के साथ में कितनी गद्दारी हो रही है। अगर पेपर लीक है, संपत्ति जब्त, अगली बार वो करेगा नहीं। उसके साथ जितने पार्टनर है हाथ पैर को खत्म कर दो। एक्शन इस तरीके। लोग तो कहते हैं कि योगी का मॉडल है वो सिर्फ धर्म देख करके चलता है। सर धर्म देख के चलते हैं तो योगी वहाँ पे कितने मोमडन है, उन्होंने भी वोट योगी को ही दिए हैं। बताओ मेरे को, अगर मोमडन का ही मामला होता और हिंदुओं का मामला था तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार क्यों बनती? मतलब राजस्थान में भी बुलडोजर बाबा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए बुलडोजर बाबा। और मैं तो ये कहता हूँ कि बालकनाथ को बना दिया जाए सीएम। एक्शन उस तरीके से ऑन द स्पॉट। मतलब योगी की तरह। योगी की तरह बिल्कुल। गलत है, गलत है। मतलब राजस्थान का योगी निकाल दिया आपने। बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ इस तरीके का, सरकार किसी बने उससे कोई मतलब नहीं, एक्शन लेने वाला बंदा उस तरीके का होना चाहिए। मतलब एकदम टिट फॉर टैट। आज किया 2 घंटे बाद एक्शन खत्म बात। अभी मैं जयपुर की लेटेस्ट थी, लाल सोट से यात्रा जा रही थी यहाँ की अपने खाटू श्याम मंदिर की। तो वहाँ पे जो खुद पुलिस एसपी था, एसपी ने माइक बंद करवाया है। ताजिया निकल रहा था, उनका माइक चल रहा था, और जो अपनी यात्रा का रथ चल रहा था उसका उसी टाइम माइक बंद करवाया। बजरंग दल का बंदा आया, मैं देखता हूँ उस एसपी को, उन्होंने उसको वापस चालू करवाया है। और वही एसपी उसके बाद में वहाँ तक आगे तक छोड़ के आया है। क्यों बताओ मुझे? कन्हैयालाल की हत्या हुई, 5 लाख रुपए मिले, और जयपुर में हत्या हुई है जो, जबकि आपस में वो दोनों भिड़े हैं। हत्या नहीं कही गई, चला के आपस में भिड़े। वहाँ 50 लाख सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ। अगर कन्हैयालाल भी मोमडन होता तो उसको भी यही फैसिलिटी मिलती। यह है कह रहे अपराधियों को हमने तो 2 घंटे में पकड़ लिया था। पकड़ने से क्या होगा साहब? पकड़ने से अगर योगी मॉडल होता वहाँ पे भी, राजस्थान में भी अगर योगी मॉडल होता तो उसका एहसास हो जाता कन्हैयालाल की हत्या किस तरीके से की जाती है। मतलब योगी मॉडल अगर यहाँ होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। सामने वाला करता नहीं, करता तो उसका ऑन द स्पॉट उसको पता है। जेल में क्या होता है, जेल के अंदर डाल दिया, छूट जाएगा, आज नहीं अगली बार छूट जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके? मतलब भय होना चाहिए अपराधियों के अंदर। सोचे एक बार, काम करने से पहले इस तरीके की सोच होनी चाहिए कि मैं क्या करूंगा तो क्या रिजल्ट होगा। उत्तर प्रदेश में तो पत्थर उठाने से पहले 10 बार सोचता है कि योगी का बुलडोजर खड़ा है, तेल भरा हुआ। तो राजस्थान के अंदर भी ऐसी सरकार चाहिए हमें कि बालकनाथ का बुलडोजर खड़ा है। बिल्कुल इस तरीके, तेल खड़ा हुआ बुलडोजर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल उसमें तेल के अंदर भी तेजाब डाल दे, ऐसा हो। मतलब इस तरह का खौफ होना चाहिए अपराधियों में। साहब बिल्कुल। अपराधियों में जो सही है वो भी गलत काम कर रहा है, जो नहीं है वो भी गलत काम कर रहा है, सबको एक में मिट्टी में मिला दिया। कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए अगर किसी के साथ गलत काम हो रहा है, किसी के साथ गलत काम हो रहा है तो उसका एक्शन सेम डे होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी ने कह दिया अगर इस चौराहे पे किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हुई तो अगले चौराहे पे यमदूत खड़े मिलेंगे। उसी तरह का यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब। बिल्कुल यही चाहते हैं हम लोग कि बहन बेटियों, आज मेरे लोग यहाँ के लोगों की फिक्र नहीं है, मेरी बहन बेटी साइड में अगर कोई अपमान नहीं हुआ, सब बहन बेटियां अपनी है। मतलब किसी भी बहन बेटी के साथ हो तो अपना समझ के और एक्शन अपने समझ के होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दलालों ने सबकी मिट्टी कर दी। मतलब योगी का खौफ दिखाई देता है। बिल्कुल साहब बिल्कुल। ऑल ओवर यूपी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया चाहती है कि योगी जैसा मॉडल होना चाहिए हर जगह, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे दूसरी जगह हो। तो योगी को दिल्ली पहुँचाएंगे? दिल्ली में बिल्कुल हमारी तो कार्रवाई यही है। एक्शन इस तरीके होगा जैसा मोदी एक्शन लेता। आज अगर कोई यहाँ पे किसानों के बेटे होते हैं फौजी, किसी, आज मैंने मानता हूँ किसी एमएलए का बेटा कोई फौजी नहीं है, नहीं है। या आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूँ नहीं है। या ना तो किसी नेता का है, ना ही किसी और जो पैसे वाली पूंजीपति है उनका बेटा है फौजी है, किसान का बेटा। उनके यहाँ थप्पड़ पड़ते थे, उनके ऊपर पथराव होता कि आर पार छर्रे निकाल दे अगर कोई हाथ लगा के दिखा दे। मतलब मोदी ने भी मॉडल चेंज कर दिया। बिल्कुल। मैं तो मोदी से भी ऊपर योगी को मानता हूँ। मोदी तो फिर भी सोचता है कि एक्शन लिया जाए, योगी नहीं सोचता।
इस चौराहे पे घटना है, अगले चौराहे पे लिस्ट आउट, खत्म बात। पोस्टर भी लगवा देते हैं अपराधियों के वो तो। कौन है? मोदी, पोस्टर, योगी। पोस्टर मतलब ही नहीं है साहब पोस्टर का। अंडरग्राउंड खत्म, सिस्टम खत्म। मतलब उत्तर प्रदेश से जैसे माफिया राज, गुंडा राज खत्म हुआ, वैसा ही राजस्थान से होना बिल्कुल, राजस्थान में ये चाहिए कि अभी कोई भी काम हो 2 घंटे के अंदर रिजल्ट, ये मॉडल चाहिए अपन को। मतलब योगी चाहिए पूरा। बिल्कुल योगी। और हाँ भैया। उसी का चेला है बालकनाथ। हम चाहते हैं उसी को सीएम बना दे। मतलब बालकनाथ। बिल्कुल, हमारी तो हार्दिक इच्छा है साहब, बना दे। सरकार कोई सी भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी है, कांग्रेस है, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। मुझे मेरा वोट देना है, मैं अपने हिसाब से दूंगा, किसी से कहने से नहीं दूंगा। सरकार से हमारा मेरा कोई एक्शन होना चाहिए योगी की तरह। बस योगी की तरह। क्या भाई साहब योगी की तरह एक्शन मांग रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए सर। हाँ, राजस्थान में भी सर। मतलब बुलडोजर मॉडल लागू हो जाए। हाँ जी, अपराधी थर थर कांपने लगे। जी सर। योगी कहते हैं हमने तो मिट्टी में मिला दिया अपराधी, और राजस्थान में यही चाहते हैं सर, वो भी वही, यहाँ भी वैसा ही हो। हाँ, मैं जनता की डिमांड हो गई योगी की सर। जनता की फाइनल डिमांड है साहब। हाँ। फाइनल डिमांड है, एक्शन उसी तरह का होना चाहिए। अब जो दूसरी सरकार है ना, जिनके चमचे हैं, जिनको डर लगता है ईडी से, आज मैं चोरी नहीं करूंगा तो मैं थाने के आके घूमूंगा। बताओ मेरे को, जब मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरे को काय का डर है? अब जो चोरी करेगा वो तो डरेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अशोक गहलोत कह रहे हैं मोदी डर गए इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे वो तो साहब 24 तारीख का इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कौन डरा और कौन नहीं डरा वो सब पता चलेगा। इसमें ना मैं फैसला करूंगा कौन डरा कौन नहीं डरा। एक संवैधानिक संस्था है सर। हाँ। ईडी किसी के दबाव में काम नहीं करती है। ईडी संवैधानिक संस्था है, ईडी किसी के दबाव में कार्य नहीं कर रही है। तो ये जो भी लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रमित का कार्य है कि ईडी किसी के दबाव में कार्य। ईडी एक आम नागरिक के घर तो नहीं जा रही है ना। आप ये बताइए। अरे मोदी डर गए, उधर केजरीवाल को नोटिस पहुंचवा दिया। मेरी बात सुनो, केजरीवाल जैसा भ्रष्ट आदमी तो इस दुनिया में नहीं है। हाँ। जो है पहले आप सुनो, चुनावों से पहले केजरीवाल जी क्या बोल रहे थे कि मैं रोड पे चलूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई साइकिल नहीं लूंगा। आज आपका शीश महल देख लो आप, 900 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया है, जिसमें टाइल भी इटालियन आई है। तो आप देखो उसको, आदमी कथनी और करनी में क्या अंतर तो है। आम आदमी है, शर्ट पहनता है, रेनॉल्ट की पेंसिल लगा के घूमता है। आम आदमी अपन है, हम घूम रहे हैं चप्पल। वो दिखावा है, हाँ। दिखावटी है, राजनीति एक दिखावटी है। दिखावटी कर रहे हैं और दिल्ली छोड़ के भाग गए ईडी के डर से। वही तो कह रहा हूँ ना, ईडी, आप ईडी को बार बार कह रहे हो, ईडी संवैधानिक संस्था है। हाँ। किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। और पीएम का जो पीएम चेहरा होता है या पीएम बनता है, ये लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनमें से चुना जाता है। और जो नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री एक संत नेता है, संत बोलो उनको, संत। संत। और राहुल गांधी कहता है झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी तो कटिंग कराने तो कोलंबो जा रहा है, इटालियन जा रहा है। उसकी यहाँ क्या है राहुल गांधी का? भारत का नहीं है वो तो बस नाम के पीछे राहुल गांधी है, सरनेम गांधी है। अरे 15 लाख का वादा किया, आपको 15 लाख मिले क्या? मिल गए 15 लाख मिल गए। 370 हट गया है। हाँ। 370 में हटे है ना। 15 लाख मिले, मुझे मिले 15 लाख, मुझे मिले 15 लाख। आपको क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ है कि वहाँ जो आम नागरिक थी, वहाँ के फौजी भाई होते उनको पत्थर पड़ते थे। आज फौजी भाई को हाथे पत्थर नहीं उठा सकते वो लोग, और आप घूम नहीं सकते। आप यहाँ ऐसे प्रचार कर रहे हो, पूछ रहे हो ना, वहाँ ईडी, वहाँ जम्मू कश्मीर में जाके पूछो आप एक बार, आप उनके लोगों को पूछो क्या फायदा हुआ है। 15 लाख मिल चुके हैं। 15 लाख वसूल कर लिए। हाँ वसूल है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं झूठ बोलते हैं। राहुल, राजनीति है तो एक दूसरे पर दबाव नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगी। तो 15 लाख मिल चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने जो मॉडल तैयार किया वो बहुत शानदार है, देश हित में होना चाहिए। अरे महागठबंधन बना, 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, मोदी गए। मेरी बात सुनो, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। देखो एक बताओ, शेर एकला चलता है झुंड में चलता है। मोदी योगी शेर है, ये बार गीदड़ है। गीदड़ झुंड में चल रहे हैं। और ये अभी आए 2024 में आ रहा है ना लोकसभा का चुनाव, उसमें देख लेना आप क्या होता है। कह रहे मोदी गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे मोदी। ये गठबंधन की जमानत जब्त है। गठबंधन आप बिखर जाएगा उससे पहले। कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की। अभी गहलोत जी ने एक बयान दिया था, कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं है। अरे छोड़ देगी, आप उठो, खड़े हो जाओ, चल जाओ। हाँ। कैसे नहीं छोड़ेगी? जनता छुड़वा रही है। अरे छोड़ देगी ना, आप छोड़ दो ना यार। हाँ। आप उन्होंने कहा है कि मुझे कुर्सी का लगाव है, मुझे छोड़ नहीं रही। कुर्सी तो छोड़ेगी, आप छोड़ना चाहोगे जब तो। हाँ। आम नागरिक को ले आओ, किसान को लाके बैठा दो, छोड़ देगी कुर्सी। इनको कहाँ बिठाया? योगी यूपी में जो लोग मेरे संपर्क में थे वो कहते थे डर लगता है यूपी में जाने से। आज महिलाएं घूम रही हैं, कोई डर नहीं है। कहते 12 बजे भी गोल्ड की चैन पहन करके सड़कों, सूनी सड़कों पे घूम सकते हैं। हाँ घूम सकते हैं। उसके जेब ही नहीं है। हाँ। जिस आदमी की ड्रेस में जेब नहीं है वो पैसे का करेगा क्या? है क्या उनकी जेब में जेब? योगी जी के जेब, पैंट जो भी है उनकी जेब में जेब है क्या? आप तो बताओ, कुर्ते में जेब है क्या? हाँ। जेब नहीं है तो पैसे का क्या करा? मुँह नहीं है, मुँह माया नहीं है, योगी है वो।
और जो भी भाई कह रहे थे अभी कुछ कह रहे हैं सांप्रदायिक, ऐसा नहीं है। वहाँ जो मठ है ना उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग कार्य कर रहे हैं। उस उनके जो प्रचारित क्षेत्र भागोड़ और मत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग कार्य कर रहे हैं, मुस्लिमों के कार्य हो रहे हैं। ये जो राजनीति सांप्रदायिक फैलाया जाता है ये बेकार बात है। किसको लेके आना चाहते और हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ तो जो संत है ना उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। और उनको तो संत है, उनको राजनीति में क्या, राजनीति में कौन आना चाहिए फिर? पढ़े लिखे शिक्षित आने चाहिए। बताओ संत का मतलब क्या है मेरे को बताओ। एक मिनट सर बाबू जी एक मिनट आपसे मैं बात पूछ, एक मिनट बाबू जी सुनो, ये योगी को नहीं आना चाहिए राजनीति में। एक बात पूछो, आप इनसे पूछो संत व्हाट इज द संत, संत की परिभाषा पूछो एक बार। बताइए भैया संत क्या होता है? संत तो ये आप कह रहे हो संत का मतलब है जिसकी आत्मा अच्छी हो तो संत है।